मारवाड़ी मीडिया आप देख रहे हैं। आज है 3 मई 2024 शुक्रवार का दिन और हिंदू तिथि बैसाख माह की 10वीं है। नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों पर। शुरुआत करते हैं दुनिया की सबसे बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड का मास्टरमाइंड गैंगस्टर गोल्डी बराड़ अभी जिंदा है। इसकी मौत को लेकर एक अमेरिकी न्यूज चैनल ने दावा किया था, लेकिन वह दावा झूठा निकला। इसकी कोई पुष्टि नहीं हुई थी कि मरने वाला गोल्डी बराड़ ही था। हालांकि उसके बाद देर रात कैलिफोर्निया की फ्रेस्नो पुलिस ने इस खबर का खंडन भी कर दिया। लेफ्टिनेंट विलियम जे डुले ने जानकारी दी कि बीते मंगलवार को कैलिफोर्निया के फेयरमाउंट होटल के बाहर 2 युवकों को गोली मारी गई थी। हालांकि वह गोल्डी बराड़ नहीं था, गोल्डी बराड़ अभी भी जिंदा है। आगे बढ़ जाते हैं। एक और बड़ी खबर, तारक मेहता का उल्टा चश्मा में सोढ़ी का किरदार निभाने वाले एक्टर गुरचरण सिंह बीते कई दिनों से लापता है। 22 अप्रैल को वो दिल्ली से मुंबई के लिए निकले थे, जिसके बाद से किसी को उनकी कोई खबर नहीं है। शुरुआती इन्वेस्टिगेशन में पता चला है कि एक्टर जल्द ही शादी करने वाले थे। इतना ही नहीं, वह आर्थिक तंगी से भी जूझ रहे थे। पुलिस ने बताया कि गुरचरण ने 22 अप्रैल को एटीएम से 7,000 रुपए निकाले थे, जिसके बाद उनका फोन स्विच ऑफ हो गया है। उनकी लास्ट लोकेशन दिल्ली के पालम स्थित उनके घर से कुछ ही किलोमीटर दूर पाई गई है। आगे बढ़ जाते हैं। एक और बड़ी खबर, पीएम मोदी 2 दिन के गुजरात दौरे पर है। गुरुवार को पीएम मोदी ने आणंद में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा, भारत में कांग्रेस कमजोर हो रही है। यहाँ कांग्रेस मर रही है तो वहाँ पाकिस्तान रो रहा है। पीएम मोदी बोले, कांग्रेस के लिए पाकिस्तान के आका दुआ कर रहे हैं। शहजादे को प्रधानमंत्री बनाने के लिए पाकिस्तान उतावला हो रहा है। पीएम मोदी बोले, पाकिस्तान और कांग्रेस की यह पार्टनरशिप पूरी तरह एक्सपोज हो गई है। पीएम मोदी बोले, पाकिस्तान में आतंकवाद का टायर पंचर हो गया है। जो देश कभी आतंक एक्सपोर्ट करता था, आज वह आटे के इंपोर्ट के लिए दर दर भटक रहा है। बहरहाल आगे बढ़ जाते हैं। राजस्थान से बड़ी खबर, पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने बीजेपी और पीएम नरेंद्र मोदी के आरक्षण को लेकर दिए बयानों पर सवाल उठाए हैं। साथ ही अशोक गहलोत ने एनडीए सरकार के हारने का भी दावा किया है। गहलोत ने कहा, मोदी को यह कहने की जरूरत क्यों पड़ी कि हम आरक्षण समाप्त नहीं करेंगे। गहलोत बोले, इनकी पहले की हरकतों को देखकर ही देशवासियों के जहन में बात आ गई। बिना बहस किए जिस प्रकार से संविधान संशोधन किए हैं, लोकसभा और राज्यसभा में कानून पास किए गए हैं। अशोक गहलोत बोले, इनके पिछले रिकॉर्ड को देखकर लोग भय खा रहे हैं। आगे बढ़ जाते हैं। राजस्थान से एक और बड़ी खबर, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को बड़ी सफलता मिली है। यहाँ डीग जिले के बहज गांव में एएसआई को खुदाई में कुषाण कालीन, शुंग कालीन, मौर्य कालीन, महाजनपद कालीन और महाभारत कालीन के अवशेष मिले हैं। आपको बता दूं, बहज गांव में 4 महीनों से खुदाई जारी थी। खुदाई का काम अभी भी चल रहा है। ब्रज क्षेत्र में आने वाले डीग जिले में इस गाँव में खुदाई के दौरान हड्डियों से बने सुई के आकार के औजार मिले हैं। इन्हें जयपुर पुरातत्व विभाग को भेज दिया गया है। पुरातत्व विभाग का दावा है कि इस तरह के अवशेष और औजार अब तक भारत में कहीं नहीं मिले। बहरहाल आगे बढ़ जाते हैं। बड़ी खबर, सोशल मीडिया पर निर्दलीय प्रत्याशी एवं शिव विधायक रविंदर सिंह भाटी को धमकी देने वाला युवक पकड़ा गया है। बाड़मेर पुलिस ने युवक को बालोतरा पुलिस को सुपुर्द कर दिया है। युवक ने 3 अलग अलग नाम से फेसबुक अकाउंट बनाए थे। युवक ने रोहित गोदारा, मेघाराम और मुकेश के नाम से आईडी बना रखी है। इस युवक ने फर्जी आईडी बनाई। रोहित गोदारा की फोटो लगाकर रविंदर सिंह भाटी को जान से मारने की धमकी दी। आरोपी युवक एक कपड़े की दुकान में काम करता है। फिलहाल पुलिस आरोपी युवक से पूछताछ कर रही है। वहीं गुरुवार को विभिन्न राजपूत संगठनों ने जयपुर कलेक्ट्रेट का घेराव कर रविंदर सिंह भाटी को Z+ सुरक्षा देने की मांग की। राजपूत समाज के प्रतिनिधियों ने कहा, अगर सरकार ने ऐसा नहीं किया तो आने वाले वक्त में प्रदेश भर में राजपूत समाज के साथ 36 कौम के लोग बड़ा आंदोलन करेंगे। आगे बढ़ जाते हैं। बड़ी खबर, बठिंडा दूरी रेल मार्ग पर नॉन इंटरलॉकिंग कार्य और किसान आंदोलन की वजह से जोधपुर मंडल से चलने वाली 2 ट्रेनों का संचालन प्रभावित होगा। बाड़मेर ऋषिकेश एक्सप्रेस 6 मई तक नहीं चलेगी। वहीं शालीमार एक्सप्रेस 4 मई तक दिल्ली तक ही संचालित होगी। किसान आंदोलन के कारण यह बदलाव हुआ है। आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर, राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा सरकारी कर्मचारियों को बड़ा झटका देने की तैयारी में है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जल्द ही सरकारी कर्मचारियों के लिए सप्ताह में 6 दिन काम करने वाला फैसला सुना सकते हैं। चर्चा है इसको लेकर सचिवालय में मुख्य सचिव के स्तर पर फाइल सचिवालय में दौड़ रही है। हालांकि फैसला आने से पहले ही कर्मचारियों की बेचैनी बढ़ गई है और इसको लेकर कर्मचारियों ने विरोध भी प्रकट करना शुरू कर दिया है।
भजनलाल सरकार कर्मचारियों को लेकर पूर्ववर्ती वसुंधरा सरकार का फैसला बदल सकती है। हालांकि उस फैसले को लेकर अभी तक सरकार की ओर से आधिकारिक आदेश जारी नहीं हुआ है। अगर यह सरकार फैसला लेती है तो कर्मचारियों को 5 दिन नहीं बल्कि 6 दिन काम करना पड़ेगा। कर्मचारी भले ही इस फैसले का विरोध कर रहे हैं, लेकिन आम जनता का कहना है कि ऐसा होता है तो सरकार का यह स्वागत योग्य कदम होगा, क्योंकि ज्यादा छुट्टियां होने की वजह से एक तो आम लोगों के काम अटकते हैं और 2 दिन की छुट्टियों की वजह से लोगों को लंबा इंतजार भी करना पड़ता है। आगे बढ़ते हैं, किसानों के लिए बड़ी खबर। जीरा बाजार में अभी तेजी है। सभी मंडियों में किसानों को जीरे के भाव अब जाकर अच्छे मिलने लगे हैं। वैसे प्रदेश की अलग अलग मंडियों में जीरा का भाव 21,000 से लेकर 28,500 तक बिक रहा है। बीकानेर की मंडी में जीरा 2 मई 2024 को 25,750 रुपए बिका और इसबगोल अधिकतम 14,275 रुपए तक बिकी। वहीं बताया जा रहा है नोखा की मंडी में इसबगोल की एक ढेरी की बोली 16,000 रुपए भी लगी। वहीं नागौर की मंडी में इसबगोल के भाव अधिकतम 14,400 रुपए रहे। नागौर की मंडी में जीरे का भाव अधिकतम 28,500 रुपए रहा। आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले मौसम से जुड़ी बड़ी खबर है। राजस्थान के 5 जिलों में आज शुक्रवार को मौसम फिर से करवट लेगा। इस दौरान इन जिलों में बारिश होगी जो हल्की गति की होने की ही संभावना है। इस संबंध में मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर ने बाकायदा अलर्ट भी जारी कर दिया है, जिसके अनुसार प्रदेश के बीकानेर व जोधपुर संभाग के 5 जिलों में शुक्रवार को हल्की बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार हल्की बारिश का असर केवल पश्चिमी राजस्थान में ही रहेगा। इस दौरान बीकानेर, जोधपुर, हनुमानगढ़, जैसलमेर व श्री गंगानगर में बारिश होने की संभावना है। तो इन इलाकों में एक बार के लिए मौसम सुहावना होगा, गर्मी से राहत मिलेगी। मौसम विभाग के अनुसार आज झुंझुनू, सीकर के अलावा जैसलमेर, हनुमानगढ़, चूरू, बीकानेर, गंगानगर, जोधपुर और नागौर जिलों के लिए येलो अलर्ट है। यहाँ बादल छाए रहेंगे और हो सकता है कहीं कहीं पर 50 किलोमीटर स्पीड से धूल भरी आंधी भी चले। बहरहाल आगे बढ़ जाते हैं, देश की एक और बड़ी खबर। महिला पहलवानों से यौन शोषण के आरोप में घिरे बीजेपी नेता ब्रजभूषण सिंह का केसरगंज से लोकसभा टिकट कट गया है। उनकी जगह बेटे करण भूषण सिंह चुनाव लड़ेंगे। जल्द ही करण के नाम का ऑफिशियल ऐलान किया जाएगा। करण सिंह 3 मई को अपना नामांकन दाखिल कर सकते हैं। इस सीट पर 5वें फेज में 20 मई को वोटिंग होगी। आगे बढ़ते हैं, देश की एक और बड़ी खबर। राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर रेपिस्ट के लिए वोट मांगने का आरोप लगाया है और कहा है कि यही मोदी की गारंटी है। राहुल 2 मई को कर्नाटक के शिवमोगा में चुनाव प्रचार कर रहे थे। मामला जेडीएस नेता और पूर्व प्रधानमंत्री HD देवगौड़ा के पोते प्रज्वल रेवन्ना से जुड़ा है। दरअसल आपको बता दूं, प्रज्वल पर कई महिलाओं से रेप और अश्लील वीडियो बनाने का आरोप है। इस मामले में केस भी दर्ज हो चुका है और प्रज्वल विदेश भाग चुका है। और कर्नाटक में भाजपा और जेडीएस एक साथ चुनाव लड़ रही है। इसी वजह से राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर रेपिस्ट के लिए वोट मांगने का आरोप लगाया। तो यही थी प्रदेश और देश की आज की कुछ बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आप अपडेट रहे बड़ी और काम की खबरों से। धन्यवाद।